वेलकम बैक टू द शो डॉक्टर नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि मौसम की क्या हाल रहेगी जिस तरह से मानसून अलर्ट जारी किया गया एनडीएमए की जानिब से कि मुल्क भर में बारिशों की जो पेशगोई की गई है और ये जो हैवी रेन प्रिडिक्ट की गई है ये किन किन इलाकों में कितनी होगी और उससे कितने नुकसान का अंदेशा है, और क्या ये जो प्रिडिक्शन है शहरी इलाकों के लिए या दही इलाकों के लिए 3 रोज की है या 3 रोज से इसका दौरानिया बढ़ भी सकता है। हमारे साथ मेट्रोलॉजिस्ट हैं सरदार सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो सर। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी ये जो अलर्ट जारी किया गया है हालिया रेन के हवाले से, तो ये कोई बहुत डिजास्टर तो नहीं हो सकता? इतनी हैवी रेन प्रिडिक्ट तो नहीं की गई जिसको हम कंट्रोल ना कर सकेंगे, या फिर ये सिस्टम निकल भी सकता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, निकलने का तो ख़ैर ज़ाहिर है कहीं न कहीं बरस के निकलेगा या डिसिपेट होगा। तो इसमें ओवरऑल आप देखें तो पूरे पाकिस्तान में अच्छी मानसून हवाएँ दाख़िल होना शुरू हुई हैं हम्म। और बशमूल सिंध के। पहले तो सिंध में इतनी नहीं दाख़िल हो रही थी, पंजाब में अच्छी बारिशें चल रही थीं। हम्म। तो अभी ये जो अगले 3 दिन का 3-4 दिन यानी 31 तक परसों तक एक तरह से स्पेल है जो हमारी पीएमडी ने भी एडवाइज़री इश्यू की थी। हम्म। तो उसके मुताबिक इसी तरह से सेंट्रल पंजाब, फिर ऊपर नॉर्थ पंजाब, फिर शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के जो अज़ला हैं उसमें और सिंध के भी बेशतर अज़ला में अच्छी तेज़ बारिश है। ख़ासकर कराची, ऊपर जामशोरो, गिरदार डिस्ट्रिक्ट और इधर सुजावल ठट्टा और बदीन किसी हद तक, और उमरकोट में तो अच्छी खासी तेज़ हो भी चुकी है। आज शाम तक हम्म। 58 मिलीमीटर बारिश हुई। इसी तरह से दूसरी जगहों पर दादू और लाखाना साइड पे भी और कमर शदाद को और उसके साथ जो मलिका इलाका है बलूचिस्तान, वहाँ भी तेज़ स्पेल मुतवक्के है। हम्म। तो जो नशेबी इलाके हैं पानी जमा हो सकता है। और इसी तरह से जो बड़े अर्बन सेंटर्स हैं, कराची में तो कोई एज सच स्पेल के नतीजे में इतना अर्बन फ्लडिंग का खदशा नहीं है। हम्म। इसके बाद जो अगला स्पेल है 3 अगस्त से कहीं और कहीं 4 अगस्त से शुरू होगा, वो इससे ज़्यादा तेज़ स्पेल है। अच्छा। और उसमें ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट, नीचे साहिब और इसी तरह से उस तरफ बलूचिस्तान के जो शुमाल मशरकी इलाके हैं, वहाँ पर तेज़ स्पेल के नतीजे में नदी नालों में तूफ़ानी आ सकती है, फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है। और इसी तरह से सिंध के जो मशरकी सिंध के जो अज़ला हैं, ख़ासकर उसमें उमरकोट, सांगड़ और इस तरफ टंडोला यार, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, ऊपर नवाबशाह, सांगड़ और खैरपुर, कोटकी वगैरह, इन तमाम अज़ला में अच्छा तेज़ स्पेल है जो 3 अगस्त के बाद वाला स्पेल है। हम्म। इसकी निस्बत जो कल परसों होगा, इसकी निस्बत वो तेज़ है। तो सर आपने बताया कि एक स्पेल तो अभी रात से स्टार्ट हो गया है, कल से वो शुरू हो जाएगा, उसके बाद अगस्त में जो है उसका ड्यूरेशन कितना है, उसके लिए कितना प्रिपरेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट अपने लेवल पे कितना काम करे, वो बता दीजिए कि क्या वो 1 हफ्ते का है, 3 दिन का है, और मुसलसल बारिशें हैं या फिर वो रुकेंगी भी बीच में? देखिए, उसमें बहुत कम गैप है। इस स्पेल और उस स्पेल के नतीजे के दरमियान जो है ना 1 आध दिन का, उसमें मतलब हल्की होगी बारिश, रहेगी हम्म। तो उस दिन भी। यानी जो 31 अगस्त तक तो ऑलरेडी एडवाइजरी या वार्निंग एडवाइजरी या फोरकास्ट हमारी ये है कि एक तरह से मतलब इशू की हुई है। हम्म। अब दूसरी हो सकता है कल या परसों आ जाए, उससे मुत्तसिल एक या डेढ़ 2 दिन का कहीं गैप होगा, कहीं 1 दिन का गैप होगा। यानी कि ये कि उसमें बारिशों की शिद्दत में कमी होगी। लेकिन 2 अगस्त से फिर वही नॉर्थ ईस्ट पंजाब है हमारा उसमें, और फिर पूरा वहाँ से फैलता हुआ नीचे साउथ पंजाब तक, और साउथ पंजाब के खासकर जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डीजी खान वगैरह, वहाँ के हिल टॉररेंट्स पे तेज स्पेल जब होता है तो वहाँ पर नदी नालों में खासी तूफ़ानी आ जाती है। हम्म। और वही पानी फिर बलूचिस्तान की तरफ से होता हुआ सिंध के जो बालाई अजला या वेस्टर्न सिंध है उसमें दाखिल हो जाता है। तो वो जो अगला स्पेल है, यानी ये कह सकते हैं कि 6-7 तारीख तक ये मुसलसल, कोई बीच में थोड़ा सा गैप, कोई चंद एक घंटों का गैप आप कह लें, या 12 से 18 घंटों का गैप ठीक। छोड़कर, उसके हम्म। अलावा बारिशें ही बारिशें हैं और अच्छी तेज़ बारिशें हैं सभी जगहों पर। और फिर अगस्त के बाद ये सिलसिला खत्म हो जाएगा या उसके बाद भी कोई इस हवाले से कोई प्रिडिक्शन है महकमा मौसमियात की कि उसके बाद भी ये हो सकता है? देखिए, अगस्त पूरा जो है ना वो तो मानसून का एक तरह से वो होता है, पीक मंथ होता है। यानी जुलाई में इत्तेफाक से मामूल से अभी तक कम बारिशें हुई हैं, कोई मामूल से बहुत ज़्यादा नहीं हुई। हम्म। सिवाय पंजाब के, वहाँ पर मामूल से जस्ट मामूल से ऊपर है, कोई 2 या 4% मामूल से ज़्यादा है। ठीक। अदरवाइज पूरे पाकिस्तान में मामूल से अभी तक कम रही है। लेकिन अगस्त का पूरा महीना जो है वो मोर बेटर देन जुलाई, यानी जुलाई के मुकाबले में अगस्त में ज़्यादा अच्छी बारिश है। हम्म। और ज़ाहिर है कि मानसून तो 15 सितंबर तक चलता है, तो इसलिए आप अगस्त में भी वक्फे वक्फे के साथ और फिर सितंबर के बस तक एटलीस्ट अच्छी बारिशों के स्पेल एक तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये एक अच्छे खासे वक़्त तक रहने वाला स्पेल है। सरदार साहब, इसमें हम देखते हैं कि लास्ट टाइम की अगर हम बात करें मॉनसून की, तो उसमें भी हमने क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन भी देखी कि वहाँ पर खासा नुकसान हो जाता है एक मखसूस टारगेटेड एरिया के अंदर। तो क्या वो भी इसी का नतीजा होता है? उसी के नतीजे में हम देखते हैं कि क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन होती है किसी भी अर्बन एरिया में? जी, देखिए मानसून बारिशों की एक तरह से ये फ़ीचर होती है ना, उसमें वेरिएबिलिटी बड़ी ज़्यादा होती है। कुछ हुँ, एरियाज़ हुँ। में तो लाइट रेन होती है, कुछ मतलब थोड़े से फ़ासले पर दूसरे एरियाज़ में अच्छी खासी तेज़ स्पेल हो जाता है, जिसके नतीजे में आपने जैसे कहा कि अर्बन फ्लडिंग हो जाती है बहुत जगहों पर और ख़ासकर नशेबी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों पर अगर कोई हेवी स्पेल हो जाता है, तो फ्लैश फ्लडिंग, नदी जाने हुँ, हुँ। और मकामी जो स्ट्रीम्स होती हैं, उसमें पानी का बहाव बढ़ जाता है। तो ये चीज़ तो कहीं के मतलब किसी भी वक़्त कहीं भी आप मानसून के दौरान एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो आने वाला स्पेल मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 अगस्त से शुमाली इलाकों पंजाब से शुरू होकर हुँ, हुँ। फिर 3 से जनूबी पंजाब और सिंध में जब दाखिल होगा 4 अगस्त से या 3 अगस्त से, हुँ, हुँ। तो इन तमाम एरियाज़ में यानी पूरा पंजाब और उसमें वेस्टर्न पंजाब भी और ईस्टर्न साइड भी और इस तरह से ईस्ट बलूचिस्तान है, उस तमाम एरियाज़ में और पूरे सिंध में, हुँ, हुँ। ख़ासकर जो ईस्टर्न हाफ ऑफ सिंध है, उसमें मैंने पहले डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिए, इनमें ख़ासा तेज़ स्पेल है। हुँ, हुँ। तो ज़ाहिर है कि उस स्पेल के नतीजे में जो भी नशेबी इलाके होंगे, वहाँ पर पानी जमा होने का ख़दशा है और इसी तरह से पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तो बयानी आने का ख़दशा है और ज़्यादा जो पहाड़ी शुमाली इलाके होते हैं, केपीके में ख़ासकर और बलूचिस्तान के जो पहाड़ी इलाके शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में, तो वहाँ पर तो लैंडस्लाइडिंग का भी ख़दशा उस बिल्कुल। स्पेल के नतीजे में मौजूद रहेगा। ठीक। और सरदार साहब, अगर हम स्पेसिफिकली कराची शहर की बात कर लें, जिस तरह से हम अर्बन फ्लडिंग को पहले भी डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर नालों की जो सिचुएशन है, जहाँ पर हम देखते हैं कि चॉकिंग हो जाती है और फिर वहाँ पर तजावुज़ात का भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो ऐसे सिचुएशन में कराची के लिए क्या आप प्रिडिक्ट करेंगे? क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए? इस पूरे मौसम के अंदर जो बहुत ही हाई अलर्ट रहना चाहिए, लोगों को अपने तौर पर आप क्या कहेंगे कि करना चाहिए? हाँ, देखिए उसमें ज़ाहिर है डिपेंड करता है कि कितने अगर वही बारिश जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल 50-60 मिलीमीटर बारिश अगर मतलब 3-4 घंटे में आहिस्ता-आहिस्ता गिरती है तो वो मैनेज हो जाती है। लेकिन वही बारिश अगर 70 मिलीमीटर कराची में जैसे हमने देखा आधे 1 घंटे में पड़ जाए, तो हुँ। फिर मसला पैदा हो जाता है, चौक हो जाती है, बाहर जगह ख़ासकर। तो उसके लिए ज़ाहिर है कि नालों की सफाई-सुथराई तो तैयारी मतलब एक तरह से हो रही है। हुँ। अब देखना है कि इस तरह का हेवी स्पेल जब होता है तो मतलब ये जो है ना कितनी करामत साबित हुई जो जो काम हो रहा है इसका। हुँ, हुँ। आम लोगों के लिए तो ज़ाहिर है कि वही है कि जब बहुत तेज़ स्पेल चल रहा हो बारिश का तो उस दौरान में आपको पता है कि ज़ाहिर है आंधी के साथ होता है अमूमन, तो इलेक्ट्रिक तारे-मारे या पोल्स ये चीज़ें गिर सकती हैं, तो उसमें पानी-वानी खुले पानी में जाते हुए या गुज़रते हुए एहतियात करें। वो मेन पोल का इलेक्ट्रिक तारें जो गिरी पड़ी पड़ी होती हैं, हुँ, हुँ। उनसे बचाव का वो करना चाहिए और इसी तरह से घर के अंदर मॉइस्चर आने की वज़ह से अमूमन ये होता है कि आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज़ में पानी चला जाता है नमी की वज़ह से या बारिश का पानी सीपेज होकर बाद जगहों पर, तो उससे एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, ये सारी एहतियाती तदाबीर हैं जो लोगों को अपनानी चाहिए। थैंक यू सो मच। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से जो बताया गया है, उन्होंने यही कहा कि अभी इनिशियली जो स्पेल है वो शहर कराची में है और उसके साथ साथ सिंध के कुछ ऐसे नशेबी इलाके हैं जो इसमें शामिल होंगे, लेकिन इसके साथ पंजाब भी खासी हद तक इफेक्ट होगा। पहला स्पेल ये है जो कल से और आज रात से शुरू हो जाएगा और उसके बाद कहा जा रहा है कि अगस्त में जो है शुरू होगा और उसके बाद सितंबर तक ये जारी रहेगा। वक्फे वक्फे से इसके अंदर ब्रेक भी आएगा, कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर हल्की बारिश के साथ ये मुसलसल जारी रहेगा। इसके अंदर बलूचिस्तान भी खासी हद तक मुतासिर होगा और सिंध के कुछ ऐसे इलाके हैं जो बहुत मुतासिर होंगे, जैसा कि बताया जा रहा है कि ठट्टा, थरपारकर, बदीन के इलाके हैं जहाँ पर सकती है। इन इलाकों को सेव करने के लिए जो दरिया के किनारे, नहरों के किनारे आबादी होती है, उनको भी महफूज मकामात पर मुंतकिल करना होता है कि ऐसे में सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले वही लोग होते हैं। और अगर हम शहरों की बात करें, शहरी आबादी की बात करें, तो वहाँ पर जिस तरह से सरदार सरफराज साहब बता रहे थे कि आपको इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज और ये तारें और ये पोल, उनसे बचने की, उनसे दूर रहने की ज़रूरत होती है। अगर बहुत हैवी रेन है तो फिर कोशिश ये की जाए कि घरों से बाहर ना निकला जाए। दूसरी जानिब अब अगर हम बात करें कि हुकूमती इकदाम, तो हुकूमती इक़दामात के हवाले से भी हमने तफसीली जायज़ा लिया कि पंजाब में क्या इक़दामात हो रहे हैं
और सिंध की सूरत हाल क्या है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बड़े नाले हैं जिनमें गुज्जर नाला शामिल है, शादबान का इलाका शामिल है, यहाँ पर जो चॉकिंग पॉइंट्स हैं उनको क्लियर किया जा रहा है। लेकिन जब बारिश गिरती है और जब सूरत हाल क्रिएट होती है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि फिर ये सारे के सारे इदारे, सारे के सारे दावे, सारी की सारी चीज़ें, इन दावों की कलई खुल जाती है और वहाँ पर वो बिल्कुल फ्लैट हमारे सामने आते हैं। और ये हमेशा की तरह इसी तरह होता है कि हम जब बात करते हैं पहले सिचुएशन का जायजा लेते हैं, पहले से इल्म में होता है, इसके ऊपर इजलास होते हैं, बैठते हैं, एजेंडा सेटिंग होती है। लेकिन जब प्रैक्टिकली हम उस चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो होनी चाहिए हुकूमतों की तरफ से, इदारों की जानिब से, टाउन चेयरमैन की जानिब से, तो तब हमें प्रैक्टिकली वो कुछ भी सूरत हाल ग्राउंड पर नजर नहीं आती, जो कि बहुत ही मायूस कुन सूरत हाल होती है। इस आज के प्रोग्राम में हमने सारी सूरत हाल का जायजा लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।